नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का स्वागत है। और ये मैं कुछ ओबेसम के फ्लावर्स आपको दिखा रही हूँ। इनको अभी मैं अपरूट नहीं की हूँ, इनको तुरंत निकाल करके तुरंत लगाना है मेरे को। रूट्स को चेक करना है और ज़्यादा ट्रिम करने का काम नहीं करना है, तो इनको ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी इनके कॉर्डेक्स काफ़ी सूख गए हैं, पानी क्योंकि बहुत कम पड़ा है इनमें। अभी मैंने 3 दिन पहले पानी दिया था और अब इनको मिट्टी चेंज करने के बाद दूंगी। और ग्रोथ पूरे में आ रहा है, देखोगे तो आप ये देखो, यहाँ भी बर्ड्स और सब बनते जा रहे हैं नए नए, जिनमें फ्लावरिंग हो ही रही है। और इनको मेरे को प्रून भी नहीं करना है, देखूंगी प्रून करने का स्ट्रक्चर को देख करके कैसा दिख रहा है। ये इसी में कई कलर हैं, देखेंगे तो ये एक कलर है जो कॉमन देखने को मिलता है। और जैसे ही धूप चढ़ी है फ्लावर्स के साइज़ बड़े हो गए हैं, पूरे इतना बड़ा साइज है, देखो ऐसा। इधर भी ऐसे बड़े बड़े फ्लावर हैं, इनकी भी बढ़ गई है। हल्का सा पिंक और वाइट के सेट पे है, बहुत सुंदर दिखता है। जब अच्छे ज़्यादा से खिलता है तो बहुत खूबसूरत दिखता है। और विशेष करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए कटिंग को लेकर के बहुत सी मतलब कंट्रोवर्सी बातें होती रहती हैं। कटिंग चलेगा नहीं चलेगा, और किस मौसम में चलेगा, फिर किस साइज़ का कटिंग चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ आप लगाते रहिए, अपना काम करते रहिए, आप देखिएगा कि सारे चलते हैं। कुछ नहीं चलते हैं, लेकिन उसके बेस पे हम या तो सारे कटिंग चलते हैं ये भी नहीं कह सकते, और कटिंग नहीं चलते ये भी नहीं कह सकते। तो मैं आप लोगों को अपने कटिंग से कुछ पौधे जो उगे हुए हैं, जो उसी में ही लगे हुए हैं और साल 1.5 साल से उसी में पड़े हुए हैं, उनको चूँकि उनके अब जो रेडियल रूट्स हैं बाहर आ रहे हैं, तो उनको मुझे पॉट देना ज़रूरी हो गया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये आज विषय लेकर के आई हूँ कि कटिंग को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा आप टेंशन में आकर के कटिंग ना लगाएं, ना उसके लिए स्पेशल पॉटिंग मिक्स बनाने की ज़रूरत है आपको। आप देखेंगे कि मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा सीड ग्रोन है ओबेसम जो है। इनको मैं स्ट्रक्चर देने की कोशिश की थी, तो जब ये 4 महीने के थे तब से मैं इनको एक साथ सेट कर करके बांध करके इसको लगाने की कोशिश की हूँ। तो बहुत सक्सेस तो नहीं हुई हूँ, किंतु इनके रूट सब आपस में उलझ गए हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ से देख करके। और यहाँ से भी एक रूट ये अच्छे से इसको पकड़ लिया है। तो इस तरह से 3 प्लांट को मैं यहाँ पर मिक्स करके टाई करके कैच बनाने की कोशिश कर रही थी, जो बहुत अच्छा तो नहीं बना है, पर देखते हैं। अब इसको भी मेरे को नया पॉट देना है। तो आप देखेंगे कि मेरी सारी मिट्टियाँ एक जैसे रहती हैं, रेतीली भुरभुरी पूरी पोरस रहती हैं। यहाँ पे ये जेट का भी प्लांट चल रहा है, इसको पानी चाहिए, लेकिन इनकी वजह से इसमें भी पानी नहीं जाता है। इसके फ्लावर का कुछ ऐसा है, कहते हैं इस तरह से जो लाइनिंग दिखती है इसमें, देखिए इस फ्लावर में आप देखेंगे ये ताज़ा है, देखिए वो पुराना हो गया। ये जो लाइनिंग दिखती है बोलते हैं ये क्रॉस बीड होता है, मतलब प्योर ओबेसम नहीं है। इसमें रोजी वैरायटी के भी लगे रहते हैं, तो उसमें जो हमारे जो प्रोपोगेट होते हैं, जो सीड्स बनते हैं, तो उन सीड्स से जो फ्लावर तैयार होते हैं उनमें ऐसी लाइनिंग देखने को मिलती है। ये रोजी तो नहीं होते हैं, पर मैंने ये लाइनिंग बनी हुई रहती है जो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो इसमें देखिए एक साथ की कटिंग होगी, इसलिए सारे कटिंग के फ्लावर एक जैसे हैं। आप देख पा रहे होंगे तो सारे कटिंग के फ्लावर एक जैसे हैं। तो ये कटिंग से उगे प्लांट हैं, ये बीज से उगे हुए सीडलिंग्स हैं, जिनको मैं ट्रेन करते करते ऐसा की हूँ। एक प्रकार से रूट ट्रेन ही हो रहा है समझिए। और इसको मुझे ज़्यादा नहीं छेड़ना है, एज इट इज़ निकाल के लगा दूँगी। और ये जो हैं ये कटिंग से हैं, तो आप कटिंग से देखिएगा, ये बहुत ही छोटे 3 इंच के पॉट पर लगे हुए हैं। और इसमें जितनी भी कटिंग मैं लगाई थी सारे के सारे सक्सेस हैं। और चूँकि इसी में से मैं बता रही हूँ 1.5 साल से इसमें पड़े हुए हैं, और कटिंग अच्छी हैवी थी। मैं हर तरह की कटिंग को लगा देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। कोई लेते हैं तो इसी प्लांट्स में से दे देती हूँ, क्योंकि फूल देखने के लिए लगाते हैं, उनको कॉर्डेक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता, देख के शौक करते हैं। तो कभी सीडलिंग या ये कटिंग से उगे प्लांट जैसा भी मेरे पास अवेलेबल रहता है मैं बांटती रहती हूँ। तो ये कटिंग से उगा हुआ पूरा ट्रे है, समझ जाइए। इसमें 3 प्लांट हैं, इसके कॉर्डेक्स भी इसमें कुछ बन गए हैं जहाँ तक दिख रहा है। तो इसी को मैं अपरूट करके नया पॉट देने वाली हूँ। तो ये तो हो गया यहाँ पर के। और कटिंग चलते हैं कि नहीं चलते, कितने मोटे कटिंग चलते हैं, ये दिखाने के लिए मैं आपको ये 2 गमला दिखा रही हूँ। इसमें पहले से ही अडेनियम लगा हुआ था,
और कुछ और भी प्लांट लगे रहते हैं जैसे कि। तो मेरे पास जो जगह रहता है, जगह कमी तो होती है हमेशा गार्डनर के पास, तो मेरे को जो जगह मिलता है दोस्तों मैं उसी में उसको एक कटिंग लेती हूँ। 2-3 दिन सुखाने के बाद में, 2 दिन 4 दिन, उसके बाद इसमें खोस देती हूँ। तो आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो अडेनियम का पूरा जंगल बन गया है। अब इसी में देखिए आपको एक सूखा हुआ भी दिखाई देगा, ये सूख गया है, जो सक्सेस हो गया लग रहा था, लेकिन देखो ये निकल के सूख गया है। यहाँ से हरा हरा दिख रहा था, अभी ये क्या है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इसमें रोजी और ओविशम दोनों हैं, तो कुछ ऐसे ख़राब हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरे सारे प्लांट मैं दिखा रही हूँ तो सभी सक्सेस हों। ये देखिए मैं निकालते जा रही हूँ, 4 तो मैंने ऐसे ही निकाल के फेंक दिए, देखो आप, ये 4 ऐसे निकल के ख़राब हो गए, लेकिन इन्होंने दूसरों को नुकसान नहीं किया है। आप देखोगे तो दूसरे किसी भी प्लांट को नुकसान नहीं किए हैं, और सब में ग्रोथ स्टार्ट हो गया है, ग्रोथ भी स्टार्ट हो गया, और ये कलियाँ भी बनने लग गई हैं, कलियाँ बनने लग गई हैं, सब में पत्तियाँ आ गई हैं। ये देखिए इधर से ये अलग है, सब में पत्तियाँ बन रही हैं, नया फुटाव आ रहा है। इसमें भी ये देखिए छोटा सा है, नया फुटाव आ रहा है, ये मतलब वो लग गया है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं नहीं देखी हूँ कि कितनी मोटाई है, बारीक से बारीक भी मैं लगा दी। फेंकना होता है तो फेंका जाता है, और लगना होता है तो लग जाता है। ये देखिए ये भी लग गया है, इसमें भी फुटाव चालू हो गया है। और इनकी आप साइज़ देखिए कितनी मोटी होगी, आपको देख के क्या लग रहा है, पेन के बराबर भी नहीं है दोस्तों। बस ये है कि फेंकने की बजाय मैंने खोस दिया और बस ये चल पड़े। इधर आप देखेंगे तो इधर भी नया फुटाव स्टार्ट हो गया है, उसकी भी मोटाई आप देखिए, साथ ही यहाँ पर बग भी आ गए हैं। तो ये देखिए ये लग गया है, देखते हैं इसको चेक करके सही है। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे आपको एक नया चीज़ दिखेगा, ये मैरून कलर का ट्रिपल पेटल है, मैरून ट्रिपल पेटल है, इसमें भी फुटाव आ गया है, और 2 साइड से फुटाव आ रहा है। जिसमें कटिंग लगाने की व्यवस्था नहीं रहती है, ग्राफ्ट करने के लिए नहीं है, ग्राफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ऐसी स्थिति में सबको बिल्कुल लाइन से यहाँ पे खोस देती हूँ। जो भी मेरे पास गमले में जगह दिखता है, कोई ये मैं नहीं देखती कि उसमें मिट्टी कैसी है क्या है, क्योंकि सारी मैं मिट्टी बनाते समय तो प्रिकॉशन लेती ही हूँ, सारी मिट्टी मेरी वेल ड्रेन होती है, कोई भी मिट्टी मेरी ख़राब नहीं होती गार्डन की, किसी भी पौधे की। और ये एक डाउन हो करके था, इसमें भी दोनों में ग्राफ्ट की थी पर सक्सेस नहीं हुआ। एक में ये पीले कलर का है, ट्रिपल पेटल है, ये भी येलो, लेकिन फ्लावर और कली तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अजीब सा यहाँ निकला हुआ है। जो भी है ये नहीं खिलेगा, अब इसको तोड़ देंगे तो ये ग्रोथ ले लेगा। फेंकने की बजाय कुछ अगर अवेलेबल है तो उसको ग्राफ्ट कर देती हूँ, नहीं है तो इनको खोस देती हूँ। और ये बाकायदा चल पड़े हैं, अब चल पड़े हैं तो जैसे ये है, अब इसे मुझे तुरंत ही रिपोर्ट नहीं करना है, न ही पॉट देना है। उसी प्रकार से मैं इनको भी नहीं दूंगी, क्योंकि ये मुझे नहीं छेड़ रहे हैं और मैं भी इनको नहीं छेड़ूंगी। जब वो मुझे नहीं छेड़ रहे हैं तो मैं क्यों छेड़ूँ। ये लग के तैयार हो गए हैं, और जैसे ही मैच्योर होंगे, इस टाइप के अच्छे प्लांट बन जाएंगे, तो इनको नेक्स्ट ईयर फिर इसी सीज़न में अगर ख़राब होगा तो देखा जाएगा। कुछ ख़राब होता है बरसात में तो वैसे होता नहीं है। तो ये 2 पॉट की मुझे विशेष ज़रूरत भी नहीं है, तो मैं पॉट खाली करने के लिए इनको ख़राब करूं। तो इस प्रकार से ये एज इट इज़ चलते रहेंगे। हाँ, फ्री हो गई तो इनको मानसून आने से पहले मैं ये इस वाले गमले से और इस गमले से भी, जो ये बड़े हो गए हैं, और यदि इनके भी लीव्स जो निकल रहे हैं, न्यू शूट्स निकल रहे हैं, ये अगर मैच्योर हो जाते हैं तो मैं इनको छोटे छोटे पॉट में शिफ्ट कर दूँगी बरसात के पहले। अभी तो बरसात तक के लिए अपन बिल्कुल फ्री हैं। अब उस समय भी अगर नहीं कर पाए तो कोई अफसोस की बात नहीं है। तो दोस्तों, कटिंग के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई साइज़ की आवश्यकता होती है, कि पेंसिल जितना मोटा होना चाहिए या आधे इंच की गहराई होनी चाहिए, है ना, या अपने को जो मार्कर पेन यूज़ करते हैं उतनी मोटी कम से कम कटिंग लेनी है। आपके पास जो निकलता है आप ट्राई कीजिए ना, आपके पास भी तो गमलों में जगह होती है मेरे जैसे, बस लगाते जाइए और देखते जाइए लगता है कि नहीं लगता है। नहीं भी लगता है तो आपका तो कुछ लेते नहीं है ना दोस्तों, बोलो। आप कॉमन जो देखभाल करती हैं आपको वही करना है, करती हैं या करते हैं, कोई अलग से देखभाल तो उन लोग मांगते नहीं हैं। जब कभी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो इनके उगने के बाद इनमें भी थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। ये तो मैं 3-3 इंच के जो पॉट लाई थी छोटे छोटे पौधों को ग्रो करने के लिए, कभी कभी सीड्स वगैरह, तो ये उन पे मैंने लगा दिया था। और मिट्टी में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ज़रा सा भी खाद नहीं है और कुछ भी नहीं है। जो देती हूँ तो लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। जब भी बायोवीटा का मैं उसमें देती हूँ लिक्विड, उस समय इसमें सब में मैं दे देती हूँ लाइन से। तो इस तरह से ये चल रहे हैं। इसी का दूसरा दिखाऊँ तो एक कटिंग ये भी है, ये बड़ी कटिंग थी,
इसे मैंने 2 भाग नहीं किया था और सीधे इसमें लगा दिया था। और ये भी सेम उसी तरह से पॉट में है। ये भी 3 इंच की गहराई वाले हैं, थोड़ा सा इसका गोलाई ज़्यादा है। इसमें एक कॉक का भी प्लांट लग गया है। तो सुंदर दिखते हैं दोस्तों, जिस समय कोई फ्लावर नहीं होता तो ये बड़े सुंदर दिखते हैं और कुछ लेते भी नहीं हैं। एक किनारे रखा हुआ है, तो इसे मैंने रहने दिया था। तो इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। फ्लावरिंग के साथ साथ देखेंगे तो आप इसमें ग्रोथ इस तरह से होती है। जहाँ कलियाँ बनी है जस्ट उसके साइड से ये न्यू ग्रोथ लेना चालू कर देता है। और न्यू ग्रोथ में भी अगर आप गौर करें तो यहाँ पर कलियाँ बन रही हैं, मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं है इस पॉट में। और यहाँ से भी ये मजबूती से अब लग गया है। ये इसको मैं नया पॉट दूंगी, इसको अब देना पड़ेगा, क्योंकि ये अब कहाँ से वहाँ पर बढ़ेगा। जितनी उसकी हाइट है उसके बाद छोटा सा जड़ में टिका हुआ है। तो ये हो गया। ये कटिंग्स के आप देख लिए मेरे पास नमूना कि किस तरह से मैं कटिंग ग्रो करती हूँ। विशेष मैं इसके लिए कुछ भी नहीं करती, है ना। और इसी के साथ साथ आपको दिखाऊं, जब मेरे पास कटिंग फेंकने की नौबत आती है तो भी मैं उनको खोसने का काम कर लेती हूँ। आप क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं थोड़ा सा होल करके उनको 1-1.5 इंच दबा देती हूँ। तो उसी का एक नमूना यहाँ पर भी है। ये देखेंगे तो आप, ये भी लग गए हैं, ये भी लग गया है, ये भी लग गया है। क्यों, ये सब मेरे नवंबर दिसंबर के लगाए हुए हैं और सब उग गए हैं। वो थोड़े पहले के हैं और ये तो बिल्कुल नवंबर के लगाए हुए हैं मेरे। नवंबर एंड तक मैं कुछ ग्राफ्टिंग की थी, उसमें से हैं ये। और लोकालोबेशम है। और देखिए ये भी एक जंगल की भांति उगे हैं। और है किसमें, ये फर्स्ट लव का प्लांट है। ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग नहीं करता है, खाद मिट्टी सब बहुत अच्छी है। अब इसके किनारे किनारे ये स्टिक सा है, पतला सा। अब इसको मैं देखती हूँ इस समय क्या करूँगी, इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये फर्स्ट लव का है और इसी के साथ में मैंने इस मिट्टी में इसको लगा दी है होल करके, क्योंकि मेरी सारी मिट्टी बिल्कुल पोरस रहती है। आप उंगली से भी ऐसे हिलाएंगे तो सारी मिट्टी हिल जाती है इस तरह से। तो मैं अलग से मिट्टी नहीं बनाती दोस्तों, कहना ये चाह रही थी कि मैं कोई मिट्टी अलग से नहीं बनाती और मैं अपने कटिंग्स को इसी तरह से लगाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं जो कहना चाहती हूँ वो बातें सारे व्यूवर्स समझ गए होंगे कि कटिंग्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा मैथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप कटिंग है, आपके पास जो भी पॉट में जगह है वहाँ पर आप इनको लगा दीजिए। लगना रहता है तो ये चल पड़ते हैं, नहीं लगना रहता है तो भी कोई बात नहीं। आपने ग्राफ्टिंग की है, आपके पास बहुत सारे कटिंग निकलते हैं। फेंक देने से क्या होता है दोस्तों कि वो तो वेस्ट में चला गया है, या आपने अपने कंपोस्ट बिन में डाल दिया तो चलो कंपोस्ट बन गया। लेकिन अगर आप लगा देते हैं तो किसी शौकीन को जो आते हैं उनको देख करके बड़ा शौक़ लगता है, बड़ा मन करता है। और सीड ग्रोन प्लांट हम तैयार करते हैं तो ग्राफ्टिंग के लिए तैयार करते हैं, कभी सीड की भी बांट देते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, ये लगा हुआ जब पौधा हम देते हैं ना किसी को, तो ये बहुत जल्दी फ्लावरिंग पे आते हैं। ये जो कटिंग से उगते हैं तो इतना मैच्योर ये ऑलरेडी हुए हैं और मैच्योर प्लांट की ही कटिंग है, तो इनको फ्लावरिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जैसे ये जड़ जमा लिए हैं, हम इनको सेपरेट अगर अभी पॉट दे देंगे या नहीं भी देंगे तो आप देख रहे हैं कि मेरे वो प्लांट्स फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में इन लोग बहुत जल्दी फ्लावर करते हैं। ये जितने आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल अभी आप देखें तो इसी सीजन में ये फ्लावर दिखा देंगे। इनका अपडेट मैं आपको दूंगी। देखिए मैं अभी सीजन आ रहा है, सब कटिंग और ग्राफ्टिंग का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा ये थोड़ी सी जानकारी मैं भी आप लोगों को दे दूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। हर कोई देखिए अपने अनुभव से ही करता और सीखता है। मैं भी कहीं से सीख के नहीं आई हूँ दोस्तों, करते करते सीखी हूँ। जब भी मुझे पता चला कि हाँ ऐसा है। मैंने बहुत मैच्योर, बहुत मोटे मोटे ग्राफ्टिंग भी फेंके हैं, कटिंग्स भी फेंके हैं, कि तब मेरे पास समस्या होती थी कि इनका केयर कौन करेगा, मुझे रहना नहीं है, तो बस मैं कटिंग करके चली जाती थी या फेंक दिया उठा के। बहुत ज़्यादा मात्रा में कटिंग किए तो कहाँ लगाएं। तो इस तरह की आती है। ये देख रहे हैं आप, ये कितना सुंदर अभी पूरी कलियों से भरा हुआ है। ये मेरा एक फेवरेट प्लांट है, ये भी 15 साल पुराना है। इसके किसी भी ब्रांच में ऐसा नहीं है कि जहाँ कली नहीं है, आप देखेंगे तो। और थोड़े से इसमें माइट्स का भी असर हो गया है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कहीं कहीं चिपके हुए हैं सब। इन पे स्प्रे करना पड़ेगा। इसकी फ्लावरिंग कैसे होती है दिखा रही हूँ। यहाँ पर कि ये खिल गए हैं और ये हुआ है, देखिए ये है इसका फ्रेश फ्लावर है दोस्तों। ये इस तरह से लाइनिंग होती है हल्की और डबल पिटल में होता है। यहाँ पर पहली बार मुझे 3 दिख रहा है। एक आध बार ऐसा दिखता है किसी स्टेम के फूल पर मुझे 3 पिटल्स भी इसके दिखते हैं, नहीं तो जनरली ये दो पिटल का है, 2 पंखुड़ियाँ होती है 2 लेयर में। तो इस तरह से ये पौधा चल रहा है। इसके 2 प्लांट हैं, एक तो जिसको मैं रेस्क्यू की थी काट छाँट करके बचाई थी, उसको सेव करने की कोशिश की थी, वो है।
और ये है। तो इस तरह से कटिंग का यहाँ पर ये मैं पुराण को अभी स्टॉप करती हूँ। और आप लोगों को अगर लगता है ऐसा तो आप करके देख सकते हैं। आप अपने ही किए जाने वाले काम से आप स्टेप स्टेप में सीखते चले जाएंगे यदि बिगनर हैं तो। और जो रेगुलर कर रहे हैं दोस्तों, कई सालों से कर रहे हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं। बस मैं भी अपना छोटा सा जो मेरा अनुभव था वो मैं आप लोगों को बताई। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए मेरे वीडियो को। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।